कि हम लोग रेड फोर्ट घूम के आए हैं सिटी ऑफ लव आगरा में, जो कि फेमस है ताजमहल के लिए। आज हमने कवर किया है आगरा फोर्ट, जिसे रेड फोर्ट नहीं बोलते। रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली का है और इसे बोलते हैं आगरा फोर्ट, जो कि बनाया गया था अकबर द्वारा। वैसे तो इसको बनाया था बादल सिंह चौहान ने, बट उसके बाद इसमें यहाँ पे मुगलों ने यहाँ पे इसको जीता। अकबर ने यहाँ पे अकबर ने अपना महल 1565 में क्या कहते हैं इसकी स्टार्टिंग की थी अकबर ने, और इसको बनाने में उसे लगे थे 8 साल। 8 साल में डेली 4000 लोग यहाँ पे काम किया करते थे। 8 साल के अंदर ये पूरा बिल्ड बन के रेडी हो गया। पूरा जो काम किया गया इसमें कारीगरी की गई है वो रेड स्टोन से की गई अकबर द्वारा। उसके बाद अकबर के बेटे जहांगीर ने इसको बनवाया। जहांगीर के बाद शाहजहाँ ने इसको वाइट मार्बल से और अच्छा लुक दिया और औरंगजेब ने इसकी सिक्योरिटी बढ़ाई। टोटल बनने में इसको 95 साल लगे, 95 ईयर्स। और आप देखते हैं 95 ईयर्स के बाद आज ये 500 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी काफ़ी मेंटेन और काफ़ी बड़ा और विशाल फोर्ट है ये, जो कि 75% हिस्सा हमारी इंडियन आर्मी के पास है और 25% टूरिस्ट के पास है। इसकी एक खासियत सबसे अच्छी ये है, ये 94 एकड़ में बना हुआ है, 94 एकर्स में, और 2.5 स्क्वायर किलोमीटर में ये बसा हुआ है। मैं इसकी और खासियत आपको बस यही बता सकता हूँ कि इसकी ब्यूटी मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता। आप लोग यहाँ आएँ, इसको फील करें। मैंने जितनी कोशिश की है गाइड की हेल्प से, और हमारे गाइड साहब थे वो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने इसकी पूरी हिस्ट्री इस वीडियो में बनाई गई है, और आपको मैं इस वीडियो में वो हिस्ट्री दिखाना चाहूँगा। और मैं आपसे बस यही बोलूँगा, इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, लाइक्स करिए और कमेंट्स देना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, जिससे कि मैं आपके लिए और वीडियोज़ भी बनाता रहूँ। धन्यवाद। ये देख रहे हैं आप आगरा फोर्ट का एंट्रेंस है, और हमारे साथ है मिस्टर देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार जी हमें बताएंगे आगरा फोर्ट के बारे में, यहाँ की एक एक जानकारी ये देंगे डीपली कि इसकी हिस्ट्री क्या है और कैसे बना है ये। देखिए, सबसे पहले मैं आपको आगरा फोर्ट के सिक्योरिटी के बारे में बताता हूँ। जहाँ पर हम खड़े हुए हैं इसके नीचे एक गहरी खाई है, और इस खाई के अंदर पानी भरा रहता था और इसमें क्रोकोडाइल्स होते थे। ये किले के चारों तरफ है, और इस किले का जो एरिया है वो है 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर किले के चारों तरफ पानी और क्रोकोडाइल्स भरे रहते थे। और यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं ब्रिज होता था, ड्रॉ ब्रिज लकड़ी का, वहाँ पर देख सकते हैं। अब ये छोटा है, ये ब्रिटिश टाइम में इसको छोटा किया गया था। मुगल टाइम में ये वहाँ से लेकर वहाँ तक था 35 फीट 33 फुट। इसको उठा दिया जाता था ऊपर। जब इसे ऊपर उठाया जाता था तो इससे क्या होता था, ये ज़मीन हट जाती थी, ये बिल्कुल ऐसा हो जाता था, जिससे कि कोई दुश्मन अंदर नहीं जा पाए। इस ब्रिज को यहाँ पे रखा गया था। ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने इसको छोटा किया। इस दीवार पे सैनिक खड़े रहते थे ऊपर चारों तरफ पहरा देने के लिए, और इसी दीवार के पीछे सेम ऐसी एक खाई और है जिसको हम जंगली खाई बोलते हैं, जो कि जंगली जानवरों के लिए थी। इस खाई को हम दीवार की वजह से यहाँ से नहीं देख सकते, लेकिन अंदर से देखेंगे जब हम अंदर जाएंगे। वहाँ पे होते थे वाइल्ड एनिमल्स। आगरा फोर्ट का 75% एरिया बंद है, उसमें अपनी इंडियन आर्मी रहती है, और 25% खुला हुआ है। 25% हम लोग घूम सकते हैं। जहाँ राजा रानी रहते थे वो एरिया नदी की साइड में। अभी हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये आगरा फोर्ट कब बना था? 1565 में। जिस गेट से हम एंटर होके आए हैं, इस गेट को बोलते हैं अमर सिंह गेट। अमर सिंह राठौर शाहजहां के टाइम में चीफ कमांडर थे। शाहजहां का साला सलाबत खान और अमर सिंह राठौर में भरे दरबार के अंदर टू मैम हो गई। सिर्फ सैलरी के पीछे सलाबत खान सैलरी देता था। कुछ दिनों की छुट्टियां काटने के चक्कर में अमर सिंह राठौर ने उसको वहीं मार दिया। ये मेरे पैसे काट देगा, इस वजह से मार के उसे मालूम था कि अब मैं मारा जाऊँगा या पकड़ा जाऊँगा। वो यहाँ से भाग गए घोड़े पे, और वहाँ से छलांग लगा के भाग गए। जब वो दोबारा बुलाए गए तो इसी गेट पर अमर सिंह राठौर के खुद के साले अर्जुन गौड़ ने उनको मार दिया धोखे से, उनकी सीट के लिए, चीफ कमांडर की सीट पाने के लिए। जब ब्रिटिश को ये जानकारी मालूम हुई तब उन्होंने इस गेट का नाम रखा अमर सिंह गेट। पहले इसका नाम था अकबरी दरवाज़ा। तो इस गेट को, जो एंट्रेंस गेट है, इसको अमर सिंह गेट बोलते हैं, और इसके साथ में ये है आपका अकबर गेट। हाँ, ये अकबर गेट है। और इसके तीसरा गेट जो है वो है वेलकम गेट। तीसरा गेट है वो है वेलकम गेट। 3 गेट है, मतलब एक एंट्रेंस हो गया अमर सिंह गेट, अकबर गेट, फिर वेलकम गेट। गेट अलग अलग नाम है। तो तीसरा गेट जो वेलकम गेट है, उसके मतलब होता है कि जब कोई गेस्ट आते थे उनको वेलकम करने के लिए यहाँ पर दोनों साइड सेना बजाने वाले बैठते थे। अच्छा, इन दोनों साइड पे सेना ही बजाने वाले। नौबत खाना बोलते हैं इसको, नौबत खाना या म्यूजिक गैलरी बोलेंगे इसको हम लोग। और यहाँ पर दासियाँ खड़ी होती थी फूल लेकर। ऊपर वाली गैलरी वहाँ पे ड्रम लेकर सर्वेंट बैठे होते थे, ड्रम बीटर्स, वो ड्रम बजाते थे। ये
वही सेम पॉइंट है, व्यू है। जब जोधा अकबर मूवी में सीन दिखाया था, ऐश्वर्या राय पहली बार आगरा फोर्ट आती है तो यहाँ पर अपने हाथ चापती है। ऐसा सेट बनाया था बॉम्बे में, सेम ऐसे ही बॉम्बे में सेट बनाया था इसका। यहाँ से आइडिया लेके सेट बनाए थे बॉम्बे में। शूटिंग वैसे तो अलाउ है, लेकिन लंबी शूटिंग होने की वजह से डायरेक्टर अपनी सेट बना लेते हैं। ये मोज़ेक वर्क है। ताजमहल में आपने जो देखा था इनले वर्क, ताजमहल देखा होगा। हाँ, ताजमहल देखा हुआ इसके है। अंदर स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पत्थर लगे हुए हैं, स्टोन के अंदर स्टोन। लेकिन ये स्टोन नहीं है, स्टोन हम लोग देखेंगे अंदर शाहजहां की जेल के अंदर। देखिए ओरिजिनली ये आगरा फोर्ट सबसे पहले ऐसा बना हुआ था जैसा अब देख रहे हैं हम सामने, ईंटों का किला। ईंटों का किला, अच्छा। और इस किले का नाम था बादलगढ़। बादलगढ़ नाम था पहले इसका। और राजा का नाम था बादल सिंह चौहान। अच्छा, मुगलों से पहले सबसे पहले बादल सिंह चौहान का किला था, कच्चा किला था ईंटों का ऐसा। तो अभी जितना लगभग थोड़ा सा देख कर आए हैं दरवाजे वगैरह, जहाँ पे हम पत्थर देख कर आए हैं वो पत्थर बाद में लगाए गए थे अकबर के टाइम में 1565 में, क्योंकि बाबर ने सबसे पहले इस किले को कैप्चर किया 1526 में। और पानीपत बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ युद्ध। फिर बाबर ने इस किले को जीत लिया। उसके बाद से हुमायूं राजा बना, हुमायूं के बाद अकबर ने इस किले को दोबारा बनवाया। कंप्लीट 8 साल में हुआ था, लेकिन ये फुल्ली कंप्लीट होने, पूरी तरह से कंप्लीट होने में 95 ईयर्स लगे थे औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब ने सिर्फ वाटर मोड बनवाई थी, पानी वाली खाई, जो मैंने आपको पहले बताई थी। ओके। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं ये लाइन देख रहे हैं, सरफेस ग्रिप्स हैं, पहिए में होती हैं, इससे वो स्लिप ना होता है। ये इसलिए बनाए गए कि घोड़े हाथियों के पैर ना स्लिप हों, क्योंकि राजा रानी उन पे बैठ के आती थी, क्योंकि चढ़ाई है बरसात में स्लिपरी हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ क्या है? हम एंट्रेंस पे ये दरवाजे बाद में लगाए हैं, ये अस्तबल होते थे, आर्च जैसा जो डिजाइन है ये होते थे दोनों साइड में अस्तबल, यहाँ घोड़े बांधे जाते थे। अच्छा, ये घोड़े बांधने की जगह है ये दोनों साइड। ये इसकी हाइट वगैरह ये। अच्छा, दरवाजे वगैरह पहले नहीं, पहले पर्दे हुआ करते थे। सारे दरवाजे बाद में लगाए हैं। सब बाद में लगे हैं दरवाजे यहाँ पे बाद में लगे हैं। यहाँ पे पहले सिर्फ कर्टेन्स हुआ करते थे। और दरवाजे सिर्फ मेन गेट पे होते थे, मेन गेट पर जहाँ से हम एंटर किए थे। ऊपर देख रहे हो वो बाद में लगाए हैं पत्थर वाले, लेकिन यहाँ छेद बने हुए थे और पहले से ही ये बरसात के लिए बनाए गए थे वैसे तो। लेकिन एक प्लान भी बना रखा था कि अगर कोई दुश्मन बाहर की सिक्योरिटी पार करके अंदर आ जाए तो वहाँ से गरम गरम तेल फेंका जाएगा और गरम गरम पानी, जिससे सतह चिकनी हो जाएगी। अगर दुश्मन आएगा तो वो फिसल जाए। अच्छा, घोड़े भागते थे तो मालूम हो जाता था कोई आ रहा अचानक से। मतलब इको होती है यहाँ पे, अगर जैसे वो घोड़े आएंगे तो इको होगी तो पता चल जाएगी उन लोगों को। और कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा होता था कि उस समय पर सायरन वगैरह नहीं थे, तो ताली ही इनका इंडिकेशन, इशारा होता था कि 2 ताली का क्या मतलब है, 3 का क्या मतलब है। पहरेदार हर समय अलर्ट रहते थे, तो यहाँ पे सैनिक आके क्लैपिंग करते थे, मतलब ताली बजाते थे, जिससे दूसरे सैनिक बिल्कुल पूरी तरह अलर्ट हो जाते थे कि हमला होने वाला है किले पर। तो ये सारे प्लान बना रखे थे, लेकिन ये प्लान कभी यूज नहीं हुआ, क्योंकि हमला इधर से कभी हुआ नहीं। हमले दूसरी साइड से हुए, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। लेफ्ट साइड में अपनी इंडियन आर्मी रहती है और राइट साइड में हम लोग घूमने जा रहे हैं आगरा फोर्ट के ब्यूटीफुल पैलेसेस। मतलब 100% में से 75% इस समय इंडियन आर्मी के पास है और 25% खुला हुआ है। जी, क्योंकि उसको अकबर ने अपनी बड़ी सेना के लिए बनवाया था। तो 75% में अकबर की बड़ी सेना रहती थी और कैदियों को रखने के लिए वहाँ कैद खाने, मतलब बैरक बनवाए गए। 25% उसने अपने रहने के लिए बनवाया, रेजिडेंस, जिसमें उसने एक जगह वो भी बनवाई जहाँ पर जनता आ सकती थी न्याय के लिए, मतलब दीवाने आम। तो ये जो है चौथा गेट है। हाँ, इसका नाम हाथी दरवाजा है, एलिफेंट गेट। एलिफेंट गेट बोलते हैं इसको, हाथी दरवाज़ा। देखने में काफ़ी विशाल है, हाथी जैसा। अच्छा, और आप बोल रहे हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा? हाँ जी, इस तरफ ये 75% इंडियन गवर्नमेंट के पास है, इंडियन आर्मी के पास, जो कि ओपन नहीं किया जाता आम पब्लिकों के लिए, क्योंकि मुगल टाइम में मुगल आर्मी रहती थी, ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश आर्मी, इंडियन टाइम इंडियन आर्मी। अब हम इधर जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकबर ने जब ये आगरा फोर्ट को बनाना स्टार्ट किया तो अपने लिए एक महल बनवाया जिसका नाम था अकबर महल। आप देख सकते हैं लास्ट में नीम का पेड़, उसके आगे टूटी हुई दीवार, वो था अकबर का पैलेस। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की डेथ के बाद 1761 में सूरजमल जाट भरतपुर के राजा ने यहाँ हमला किया
उस हमले में उसने मुगलों को हराकर यहाँ 3 साल शासन किया, फिर उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसके बेटे ने 10 साल और शासन किया। 13 साल शासन करने के बाद फिर जो जाट राजा थे वो यहाँ से ख़त्म हो गए। मतलब जाट राजाओं ने 13 साल यहाँ पे राज किया है। 13 साल। उसके बाद में मराठाओं ने करीब 10 साल, फिर ब्रिटिश, वो लास्ट तक रहे जब तक हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हो गया। मतलब 1803 में ब्रिटिश ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। तो वो जो पैलेस था अकबर का था, ये सामने जहांगीर पैलेस है जिसको हम देखने जाएंगे, और जितने वाइट मार्बल वाले हैं उस तरफ वहाँ शाहजहां के पैलेस थे। मतलब ये है आपका जहांगीरी महल और अकबरी महल। ये सामने देख रहे हैं आप, ये बाथटब है जहांगीर के नहाने के लिए। इसका वजन है 3000 किलो। अच्छा, ये बाथटब जहांगीर के लिए था और 3000 किलो इसका वजन है। जी, और इसकी खास बात यह है कि एक ही पत्थर से बना हुआ है। ब्रिटिश टाइम में इसको रखा गया था यहाँ पर, उससे पहले मुगल टाइम में ये अंदर था। अच्छा, ब्रिटिश टाइम पे इसको बाहर लाया गया, अदरवाइज उससे पहले ये अंदर था। और इसमें आने जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ भी सोल्जर्स के लिए होती थी। अच्छा, ये चार दीवारी आप देख रहे हैं जो चारों तरफ, ये सारी सोल्जर्स यहाँ पे रहते थे, जिससे कि कभी कोई दुश्मन आए तो उस पर नज़र रखी जाए। और ये जहांगीर का जो तब है जो कि मान सिंह ने दिया था अकबर को गिफ्ट जहांगीर के लिए, ये अंदर था पहले, इसको बाहर शिफ्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद। ये पैलेस की एंट्री है। ये जहांगीर महल है, इसकी एंट्रेंस है ये। अब देखिए हम जहांगीर महल में एंटर होने जा रहे हैं। एंटर होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने आपको बाहर बताया था ऊंचे ऊंचे गेट, जैसे वो हाथी दरवाज़ा, उनके एंट्रेंस बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, बड़े बड़े हैं, चौड़े चौड़े हैं, लेकिन अंदर जाते जाते इनके गेट बहुत छोटे कर दिए गए थे कि अगर बाई चांस कोई दुश्मन घोड़ों पे भागते हुए अंदर आ जाए तो यहाँ से तो एंटर हो जाएगा, जैसे ही एंटर होगा सामने टकरा जाएगा दीवार से, क्योंकि सडनली उसको नहीं दिखाई देगा, वो टकरा जाएगा, उसके पीछे जितने भी आएंगे वो भी गिर जाएंगे। अगर वो मुड़ता है अंदर जाने के लिए तो अंदर का दरवाज़ा इससे और ज़्यादा छोटा है, तो वो वहीं टकरा के गिर जाएंगे। दूसरी चीज़, अंदर का जो रास्ता है वो बहुत पतला है, नैरो है, गैलरी जैसा, तो दुश्मन पहले से इसके अंदर घुस ना पाए। अच्छा, ऐसा भी कुछ है कि इसमें जिग जैग बनाया गया है टेढ़ा मेढ़ा, जिससे कि सीधे कोई दुश्मन घुस ना पाए। जिग जैग है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। सामने दीवार है, फिर राइट में दरवाजा है, फिर लेफ्ट में रास्ता है, तो जिग जैग टाइप में इसलिए बनाए जाते थे दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए। और ये भी सेम वही जगह है, मैंने आपको बताया था म्यूजिक गैलरी, नौबत खाना। अच्छा, नौबत खाना। ड्रम बजाने वाले बैठे होते थे, ऊपर से दासियाँ फ्लावर्स। ये आर्किटेक्चर है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, मतलब हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर। आप देखेंगे वहाँ पर आपको हाथी जैसे चेहरे दिखाई देंगे। अच्छा, यहाँ पे हाथी जैसे। देखिए एलिफेंट का मतलब एक एनिमल जो कि मुस्लिम धर्म में नहीं उसको बनाते हैं। ये हिंदू आर्किटेक्चर इसलिए बनाया गया कि अकबर ने ये पैलेस अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया। इसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इसलिए किया कि उनकी हिंदू पत्नी थी जोधा बाई। हालांकि अकबर मुस्लिम थे, लेकिन वो अब हिंदू धर्म को रिस्पेक्ट करते थे। तो अभी हम आप देखोगे कि हम अंदर आए सीधे, फिर ऐसे ये जिग जैग रास्ता बना हुआ है। ये देख रहे हैं हम एंट्रेंस हमने जहांगीर महल पे किया है, और रास्ता जो बनाया गया है वो जिग जैग बनाया गया है, जिससे कि दुश्मन सीधे अंदर ना घुस पाए, कंफ्यूज रहे। ये सब व्हील चेयर के लिए बनाया गया बाहर, डिसेबल लोग आराम से अंदर। मैंने आपको बताया था कि दरवाजे नहीं होते थे अंदर, ये दरवाजे बाद में लगाए गए हैं। उस ज़माने में यहाँ बड़े बड़े पर्दे होते थे, कर्टन। ये किनके किसके लिए? जहांगीर का बेडरूम था। अच्छा, ये जहांगीर जी का बेडरूम था। ओके। और यहाँ पे बड़े बड़े पर्दे होते थे, नीचे कारपेट बिछे रहते थे। दासियाँ राजा रानी को उठाने के लिए क्या करती थी, पैरों में घुंघरू बांधती थी। ये रास्ता जा रहा है, ये पीछे गैलरी है, हाँ छेद बने हुए हैं, ये वेंटिलेशन के लिए, मतलब हवा। तो दासियाँ इसके अंदर जाती थी तो धीरे धीरे आवाज़ होती थी घुंघरुओं की, तो राजा रानी उसको सुन के उठ जाते थे, क्योंकि उस समय अलार्म नहीं थे मोबाइल या घड़ी की। ये सामने उनका डाइनिंग हॉल होता था खाना पीना खाने के लिए। अच्छा, ये सामने जो डाइनिंग हॉल है उनका, और वो सामने देखो दरवाजा बंद है, नया दरवाजा नया पत्थर। इसके पीछे किचन था वो बंद कर दिया है, वो इसलिए कि लोग गंदगी फैलाते हैं अंदर जाके। और ये मंदिर था कृष्ण भगवान के सामने, ये वाला। अच्छा, ये मंदिर था। हाँ देखिए, शाहजहां के बाद जब औरंगजेब के हाथ में पावर आया
तो उसने क्या किया कि यहाँ से सारी मूर्तियाँ हटवा दी और शाहजहां को जेल में बंद करके अपने तीनों भाइयों को मरवा दिया। वो किसी धर्म को नहीं रिस्पेक्ट करता था, वो सिर्फ इस्लाम धर्म मानता था। तो यहाँ पर अब कोई मूर्ति वगैरह नहीं है, बस इतना है कि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो बचा हुआ है बस। वो इसलिए कि ये उसी का फोर्ट है, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर अकबर ने बनवाया था। नहीं तो हो सकता है कि वो यहाँ से भी हिंदू आर्किटेक्चर को हटाया था, क्योंकि उसने इतने मंदिर तोड़वाए। मंदिरों में ये मानिए कि जितनी भी स्टैचू थी, किसी की नाक तोड़वा दी, किसी का कान खंडित कर दिया करता था। उसने इसको नहीं किया क्योंकि ये उसके दादा ग्रेट ग्रैंडफादर का फोर्ट है, इसलिए। नहीं तो वो इसको भी कर देता, बस मूर्तियाँ हटवा दी। अच्छा, तो ये जो था, ये कृष्ण भगवान का मंदिर जोधाबाई के लिए अकबर ने बनवाया था और यहाँ पर भी पर्दा होता था। इसके बारे में हमें और बता रहे थे। हाँ, ये क्या बोलते हैं इस जगह को? रंग महल। हाँ जी, देखिए जहाँ पर अभी हम खड़े हैं जहांगीर महल है जी, लेकिन जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं ये वाला ग्राउंड ये होता है रंग महल, जहाँ पे नाच गाना होता था। दासियाँ यहाँ नाच गाना करती थी, लेकिन पर्दा सिस्टम उस समय से चला आ रहा है। तो पर्दा करके रानी अंदर बैठ जाती थी वहाँ पर ऊपर, वहाँ ऊपर जाके। तो यहाँ बैठती थी रानी, ये झरोका बोला जाता है। वहाँ से रानी हर किसी को देख सकती थी, लेकिन उसको कोई नहीं देख पाया। ऐसे 4 पॉइंट बने हैं ऊपर, इन चारों अच्छा, ये 1 2 3 और ये 4। हाँ, इनमें राजा रानी या VIP मेहमान बैठते थे, बाकी के मेहमान गैलरी में बैठते थे। चलिए, ये है रंग महल और ये सामने आपने देखा ये है जहांगीर का बेडरूम है। और इसके बिल्कुल साइड में आप देखा ये कृष्णा टेम्पल है, जो कि अकबर ने बनाया था जोधा भाई के लिए। और ये है आपका डाइनिंग, जहाँ पे ये लोग खाना पीना खाया करते थे। इसके पीछे किचन है, जो कि अब बंद कर दिया गया है। और अंग्रेज़ों ने आके यहाँ पे कुछ व्हील चेयर्स वालों के लिए ये सुविधाएं बनवा दी थी बाद में। अब हम जा रहे हैं जहांगीर की लाइब्रेरी। अभी देखिए, हमने देखा था जहांगीर का बेडरूम, कृष्णा टेम्पल। अब हम आ चुके हैं जहांगीर की लाइब्रेरी में। जहांगीर की लाइब्रेरी थोड़ी ऊंची बनाई गई और ज़्यादातर लाइब्रेरी ऊंची ही बनाई जाती थी, जिससे कि उनको कोई नुकसान ना हो बुक्स को। और बुक्स उतारने के लिए एक वुडन लैडर, मतलब लकड़ी की सीढ़ी का यूज़ होता था। तो यहाँ लकड़ी की सीढ़ी लगाई जाती थी। इस पर जो पेंट है ये ओरिजिनल पेंट है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको जो डिज़ाइन नजर आएंगे, ये डिज़ाइन यूज़ होते थे कारपेट के ऊपर। ये आखिरी रह गया है बस, बाकी सारे खत्म हो चुके हैं। अरे ये सारे डिज़ाइन खत्म हो गए। ये नीचे देख, ये स्वास्तिक बने हैं यहाँ पर। हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह को शुभ माना जाता है। ये ओरिजिनल है, पत्थर के ऊपर चूने को कार्व करके बनाया हुआ है। अच्छा, चूने को कार्व करके बनाया गया है। करके कार्व ये स्वास्तिक ये ओरिजिनल बने हुए हैं, बनाया गया। ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, 400 साल से ज़्यादा हुआ है। पुराने टाइम में हम अब थोड़ा महसूस कर सकते हैं कितना सुंदर रहता हुआ ये। यहाँ छोटे छोटे दीपक रखे रहते होंगे, कर्टन्स लगे होते होंगे। ये सारे डिज़ाइन कुछ तो अपने आप ख़त्म हो रही है, कुछ पब्लिक ख़त्म कर रही है, नाम लिख कर स्क्रैच कर करके, जिसके लिए कि थोड़ी सी सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाए तो कोई दीवारों को टच भी नहीं करे। अभी हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट का समर पैलेस देखने, मतलब एयर कंडीशन महल देखने। इस पैलेस की खास बात यह है कि एक तो इसकी दीवारें बहुत ज़्यादा मोटी हैं, तो बाहर की जो धूप है, मानिए यहाँ धूप है अंदर नहीं है, ये धूप अंदर नहीं जाती है। और जब धूप अंदर नहीं जाती है तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ठंडा रहता है। दूसरी चीज़, इसकी दीवारों में गैप है, उनमें पानी भरते थे मौसम के हिसाब से। मानिए अगर सर्दी है तो सर्दियों में पानी को गर्म करके भरते थे, अगर गर्मी है तो पानी को डायरेक्ट डालते थे इस रास्ते से ऊपर जाके। अब तो बंद कर दिए, जिससे कि उसमें बरसात का पानी न जाए, अगर जाएगा तो दीवारें ख़राब हो जाएंगी। कुछ घंटों बाद पानी यूज करके उस नेरो होल पतले छेद से बाहर कर दिया जाता है। ये ड्रेनेज है, वहाँ से पानी इन दीवारों से निकल के बाहर आ जाता था यहाँ पर, और यहाँ से पानी फिर बाहर चला जाता था। अच्छा, यहाँ से पानी बाहर चला जाता था, पानी लाते थे यमुना नदी से। तो ये उस समय का समर पैलेस है। अभी हम अंदर जाके देखेंगे, हल्का सा नॉक करेंगे ना तो हमको महसूस हो जाएगा कि ये दीवार खाली है। हालांकि कुछ लोग जोर जोर से बजाते हैं ढोल तबले की तरह, जिस वजह से सारी दीवारें लोगों ने तोड़ दी हैं, खराब कर दी। समर पैलेस बोलते हैं। हाँ, ये समर पैलेस के अंदर हम लोग जा रहे हैं। ये एयर कंडीशनर रूम होता था 400 साल पहले नेचुरली। इसको ऐसा बनाया गया है कि ये हमेशा ठंडक ही रहे और धूप इसके अंदर ना आ पाए।
इतना सा नॉक करना भी काफ़ी है, लेकिन कुछ लोग इसको इतने ज़ोर से बजाते हैं कि ये देखिए बार बार इसको ठीक करना पड़ता है। एक चीज़ और है यहाँ पर कि ये जो छत है इस कमरे की सीलिंग, ये राउंड शेप में है, और जिस कमरे की छत राउंड शेप मतलब गोल शेप में होती है, वहाँ पर अगर हम कॉर्नर्स में खड़े हो जाएं, क्रॉस कॉर्नर्स में, तो हम एक दूसरे से क्लियर बात कर सकते हैं। जिसको बोलते हैं दीवार में कान होते हैं, थोड़ा धीरे बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा। आप चाहें तो यहाँ पे आप खड़े हो जाइए। एक दूसरे की आवाज़ हम सुन पा रहे हैं, जैसे कि हम लोग टेलीफोन पे बात कर रहे हो इतनी डिस्टेंस के बाद भी बिल्कुल क्लियरली आवाज़ आ रही थी। उसका रीज़न है यहाँ पे जो ऊपर जो सीलिंग बनाई गई है वो डाउन है, कहीं पर भी आप क्रॉस कॉर्नर्स में खड़े हो जाएंगे, क्लियर आवाज़ आएगी। एक जादू की खिड़की, मैजिकल विंडो, उसका नाम रखा गया है, तो उसमें कुछ है ऐसा। अच्छा, मैजिकल विंडो। हाँ, उसका नाम जादू की खिड़की रख दिया गया। हम लोग यहाँ खड़े होते हैं इसमें। अब आप वो देख रहे हैं, ये खिड़की में मैजिकल विंडो बोलते हैं। मैजिकल विंडो बोलते हैं हम इसको, लेकिन इसका रीज़न क्या है मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। आप कैमरा वहीं करना, तो दूर सकते। हाँ बस ऐसे ही करके रखो, मैं सिक्का दिखा, मेरे पास भी सिक्का है, थोड़ा करके दिखा देता हूँ, अच्छा लगेगा। ये मैजिकल विंडो है। ये देखिए उन्होंने सिक्का वहाँ से फेंका अपोजिट साइड से, और सिक्का वहाँ से निकल के यहाँ बाहर आ गया। तो इस मैजिकल विंडो की ये खासियत है जो, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, क्या मैजिक है, मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। लेकिन यहाँ तो सिक्के में कोई जादू है, ना खिड़की में कोई जादू है, ये जादू है ये। अच्छा ये जादू है ये, ओके। ये खिड़की पूरी तरह से खुली हुई है, और हम महसूस कर सकते हैं यहाँ पर खड़े होकर कि ब्रीज जैसी हवा एकदम छनकर, मतलब वेंटिलेशन के लिए दिया हाँ। है। होता क्या है कि जब बाहर से हवा आती है ना, तो दीवार से टच होने के बाद अंदर आती है, तो ये एकदम फ्रेश होकर बहुत ही यहाँ पे आप महसूस कर सकते हैं कि ये काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी हम लोग अगस्त में है, लेकिन अच्छा फील हो रहा है। यहाँ से आप ताजमहल देख सकते हैं। अच्छा ये ताजमहल का व्यू यहाँ से आएगा। नीचे करके ना इसमें से देखो, बहुत अच्छा है।